नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी पॉइंट में। मैं हूं सुरेंद्र। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को बजाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2020 और 29 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए 28 जुलाई। दोस्तों, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। दोस्तों, ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया क्यों जाता है? दोस्तों, पूरे विश्व में प्रकृति संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही 28 जुलाई को एक दिवस और मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी राजेश भूषण। दोस्तों, राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी इजिमाला। दोस्तों, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इजिमाला में स्थापित किया गया है। दोस्तों, सौर ऊर्जा संयंत्र के सभी घटकों को स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। दोस्तों, बात करें इजिमाला की तो ये केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों, बात करें भारतीय नौसेना की तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नवीनता ताहिलानी। दोस्तों, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO नवीनता ताहिलानी को नियुक्त किया है। दोस्तों, ताहिलानी को एक्सिस बैंक ने ग्रुप एग्जीक्यूटिव बैंकिंग ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख के रूप में चुना था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बेंजामिन उनकापा का निधन हुआ है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए तंजानिया। दोस्तों, ये हैं तंजानिया के राष्ट्रपति बेंजामिन उनकापा। दोस्तों, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, बात करें तंजानिया की तो यह है मैप में तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की करेंसी क्या है? तंजानिया शिलिंग। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? जॉन मैगुफुली। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी मुथूट फिनकॉर्प। दोस्तों, मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के व्यवसाय को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों, बात करें MSME की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थ्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी नासा। दोस्तों, नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थ्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, इस मिशन के तहत स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा और ये दूरबीन इंफ्रारेड रोशनी और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। दोस्तों, बात करें नासा की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। नासा के अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी 2021। दोस्तों, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। दोस्तों, भारत में आर्थिक अपराध पर रोक लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए कितने राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए 5। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए
5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं। दोस्तों इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक को पहली तिमाही में 1244.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी, कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक को पहली तिमाही में 1244.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। दोस्तों निजी क्षेत्र के चौथे सबसे बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पहली तिमाही में 1244.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। दोस्तों बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? उदय कोटक।